लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिसाल लहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व फ़ी आयतिन उख़रा यक़ूलुल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनू मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, हमारे गाँव के सभी लोगों, माँ और बहनों, हजरत वाला हजरत मौलाना अब्दुल अजीज खान साहब दामद बरकातुहू इस वक्त जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। उनसे इजाज़त लेकर हाजिर हुआ हूँ। थोड़ी देर के लिए आप आराम से बैठ जाइए और आगे को मिल के बैठ जाओ। मैं इतनी दूर ना बैठ फिलहाल ऐसे बदन को थोड़ा सा जाम हो जाएगा, आगे को सरक जाओ। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन जब वो बैठते थे दीन की बातों को सुनने के लिए, तो आपस में ऐसे मिलजुल कर बैठा करते थे कि अगर एक चादर उनके सरों पर टांग दी जाए तो बराबर हो जाए, वो बीच में झोल ना रहे। आगे तो आ जाओ, जो थक गए अभी से, पिछले साल भी जलसा भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, और अभी 2 घंटे में तुम थक भी गए। सुबह तक क्या होगा भाई, कल को शाम तक इतने जबरदस्त दावे किए जा रहे हैं, हम जो कर देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये कर दोगे। दुरूद शरीफ पढ़ो एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब लगभग 11 बजे हैं। आपसे जो बात मैं कहूँ से आराम से सुन लो, फिर उसमें अमल करने की कोशिश करें। जब तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो आए लोग गुफ्तन तो बर्दाश्त कहना अभी चीरा में जब हवा खुली और उसने तुझे हवा कर दिया तो चलोगे चलेगी। अमल करो ना, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। और ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, फितरत में तो ये कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्ग, आप बात ना करो यार, कोई भी बैठ कर बड़ा पुरसुकून मजमा होना चाहिए, न शोर न शराबा न हंगामा। और फिर बात भी किसकी हो रही है? सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे अज़्ज़ व जल, मामूली चीज नहीं है। मालिक है जमीन और आसमान का, मालिक है जमीन और आसमान, मालिक है उन तमाम चीजों का जिसके अंदर है, मालिक है तमाम इंसानों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है, आपने फरमाया इन्ना कुलूब बनी आदम बैन इसबैर रहमान। बनी आदम के जो दिल है, सारी बनी आदम के, यानी आदम की औलाद के, आदम की औलाद के दिल जो है बैन इसबैर रहमान, रहमान की 2 उंगलियों के बीच में। तशबीह दी गई है, नहीं तो उंगली तो है। इस तरीके से हमारे यहाँ 2 उंगली है, मैं समझाने के लिए बताया गया है। युकल्लिबु हैसु यशा व युकल्लिबु हैसु यशा, जब चाहता है इधर को बदल देता है और चाहता है इधर बदल देता है। ये सारी मखलूक, सारी दुनिया, बनी आदम, चाहे वो काले गोरे इंडियन कहीं के भी रहने वाले हों, चाहे वो अमेरिका अमेरिका अफ्रीका वगैरह के हों, यूरोप के हों, सारी दुनिया के इंसानों के दिल जो है अल्लाह के हाथ में है।
और जब चाहेगा जैसे पलट देगा। बात समझ में आई? यही बात है। मैंने आपके सामने कलाम पाक किया है, अभी थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने बंदों में कि तुम्हें ये ईमान वालों, अब इससे मतलब ये है कि जो ईमान में दाखिल नहीं है उनको नहीं बताया जा रहा, बल्कि मुखातब तुम्हें किया जा रहा है। ये ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। ऐसा नहीं दीन की तरतीब टूटे कि आधा जिधर आधा टूटे, क्या फायदा होगा? ऐसे नहीं होना है। बाग बागी खुश रहे और राजी रहे सयाद भी, ऐसा हो सकता है कहीं जैसा हम कर रहे हैं आजकल? बच्चा पैदा हुआ, लड्डू बांट दिए गए और जनाब तबल गज्जे बज्जे बजा दिए गए, गाने बजाने हो रहे हैं, खुशी बनाई जा रही है। उधर हाफिजियों की और मदरसे वालों की दावत हो रही है, यानी शैतान और तूफान सब मौजूद और अहले कुरान भी वहां मौजूद, अहले हदीस भी मौजूद। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं वहीं पर। इस तरीके से जो है ईमान मजबूत होने वाला नहीं है। बस इतना ही शोर मचा लो, कितने कुछ कह लो, जुबान से कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप दिल में ना उतारें किसी चीज को, अपने आप को पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल करने का मतलब ये है कि अपने हालात को देखो। बच्चे की शादी हो रही है, शादी में जनाब फिर कोई कुर्बानी इकट्ठे किए जा रहे हैं, और अब तो खड़े होकर खाना खिलाना शुरू कर दिया। सुन्नत को तो रख दिया वहां वाला है। सुन्नत तो इन लोगों की जुबान पर है, जो अभी भी हमारे शुआरा थे, खड़े थे, हम बता रहे थे तुम्हें, अभी जी कह रहे थे ना बात तो ऐसा ही हो, कुछ नहीं होता है। जब पता ही नहीं बात क्या हो, इसने कह दिया उसने, तो सुन्नतें भी जो है वो हमारी जुबान पर रखी है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, उस जमाने में जब लोग सुन्नतों को छोड़ चुके होंगे, तो उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। कितने का? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मन तमस्सका बिसुन्नती, ये है हदीस के अल्फाज, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु मिन अज्र मिअती शहीद। जो आदमी फसाद के वक्त, जब दुनिया बिगड़ जाए, हालात खराब हो जाए, लोग सुन्नतों को भूल जाए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को पीठ के पीछे डाल करके जो चाहे वो करे, ऐसे हालात में जो आदमी मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उसको अल्लाह ताला 100 शहीदों का सवाब बड़ी बात है। आप इस्लाम के अव्वलीन जमाने को उठा करके देखो, वही तो थे वो लोग, वही तो कमाल थे। तलवार से नहीं फैला ये दीन तलवारों से नहीं फैला। समझने की बात है, समझो इसे लोगों। ये मत कहो कि तलवारें हमारे हाथ में हैं, नहीं है हमारे हाथ में। हमने तलवार से ये दीन नहीं फैलाया, ना हमारे नबी ने तलवार से दीन फैलाया। मक्के में किसके साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार से उठा करके कहा कि लाओ ईमान लाओ, नहीं तो गर्दन उठाओ। कहा उलमा इकराम बैठे हुए, आप इनसे पूछते लोगों को समझाया जाएगा, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, हे ईमान वालों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। भाइयों, अल्लाह को एक मान लो, कामयाब हो जाओ। उसके बदले में क्या मिला? आप ताइफ ये वाकये को जानते होंगे। ताइफ में कहीं अल्लाह के रसूल फौज लेकर के गए थे? मतलब कोई भी पूछ करके बता दो ना, कोई फौज लेकर गए थे? आप अकेले थे, एक साहबी आपके साथ में थे, बस। ताइफ बहुत बड़ा सजा धजा शहर था, बड़ा खूबसूरत शहर था, बड़ी अच्छी चीजें वहां मिला करती थी, बड़े बड़े वहां जिम्मेदार लोग थे। आपने सोचा कि चलो ताइफ वालों को भी समझाएंगे, तो ताइफ में चले गए। लोगों ने कहा, कुछ बड़े बड़े चौधरी जो थे उन्होंने कहा, हम तो जब जाने चांद के 2 टुकड़े करके दिखा, जब मानने लगे तो पक्का नबी है अल्लाह का। चांद चौधरी रात का बड़ी आबोताब के साथ में चमक रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार से चांद के टुकड़े नहीं किए थे,
शहादत के उंगली को इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े होकर के एक मशरिक को चला गया, एक तलवार के जोर से नहीं हुआ कुछ, ना अपने तलवार के जोर से चांद के 2 टुकड़े। क्या कहा लोगों ने, अरे बड़ा ये तो जनाब अली बहुत बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी लोग ईमान न लाए और आपको जादूगर तुम्हें पता है क्या हुआ? फिर मोबाइल को कोई इकट्ठे करके आपके पीछे लगा दिया गया, किनके ऊपर पत्थर बरसाओ। एक मेहमान की मेहमान नवाजी इसी तरह हुआ करती है, अगर मेहमान 50 लोगों को अपने साथ लेके जाता, तलवार लेके, तो फिर था लड़ाई का तो अल्लाह जिसे देगा दे दे। ऐसा किया गया होगा आपने? लोग पत्थर बरसा रहे थे, आप उनके लिए जनाब अली कह रहे थे लोगों कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे दे। ये लोगों कामयाब हो जाए। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहां पत्थर न पड़े हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर एक यहूदी के बाग में जाकर के बैठ गए। यहूदी ने पहले किताब पढ़ाया हुआ था, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूरों का कोशा तोड़ करके आपके पास लाया, आपकी मेहमान नवाजी की। खैर लंबी बात नहीं करना चाहता, उसी रात में फरिश्ते हाजिर हुए पहाड़ों के और क्यों फरमाया, ए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो इन दोनों पहाड़ों को इस तरीके से मिला दिया जाए और इस शहर को चक्की में आटे की तरह पीस दिया जाए। अगर हमारे आप जैसे मुल्ला होते तो क्या कहते? बोलो जवाब क्या होता अगर हम जैसे काम करते? ये तो अल्लाह पीस दे, फरिश्तों क्या देख रहे हो, मेरा भी दिल ठंडा हो जाए। नहीं, आपने फरमाया ये तो नबी की खेती है, ये अल्लाह के ईमान न लाए तो उनकी औलाद ईमान लाए। ये मुझे जानते नहीं है मेरे भाई, हमें पहचानते नहीं, तो इस तरीके से जो है जनाब आपने उनके लिए दुआएं दी। जिन्नात के शहजादे फिर रहे थे, वही उतर गए जब उन्होंने कुरान शरीफ सुना। सूरह जिन में सारा का सारा वाकया मौजूद है, पढ़ के उठाने इतने थे 9 शहजादे, कितने 9 शहजादे जिन्नातों के घूमते फिर रहे थे। अल्लाह के रसूल जब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, हाँ हम तो जरा सा सर में दर्द हो जाए, हुजूर तो सो रहे हैं, वो साहब तो सो रहे, बड़ी तबीयत खराब, नमाज भी फिर पढ़ेंगे, पता नहीं कब समझ में आएगी। अल्लाह के रसूल का पूरा जिस्म जो है जख्मी है ना, और आप क्या नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। जिन्नात के शहजादे घूमते फिर रहे थे, उधर गाओ ओ भाई किसने कुछ सुनाओ, आओ बैठेंगे। उन्होंने बैठा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद मुलाकात हुई, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, और इन्होंने भी यूं कहा हाज़ा कलामुल बशर, ये तो किसी इंसान का कलाम नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह का कलाम है, जिब्रील पर नाज़िल हुआ है। मैं तुम्हें बिल्कुल सादी जुबान में समझा रहा हूं, नहीं तो मैं भी एबीसीडी में नहीं समझाता, बढ़िया तो लगता लेकिन समझ में क्या, समझ में खूब आ जाए फसाहत इसको कहते हैं, समझ में खूब आ जाए फसाहत इसको कहते हैं, और असर वो सुनने वालों पर बलागत इसको कहते हैं। लोगों की समझ में आना चाहिए, बात वो होनी चाहिए क्या आपकी समझ में भी आ रहा है। तो जनाब अली उन्होंने वही कलमा पढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जनाब अली खुदा का दीन पहुंचाने के लिए पहुंच गए। किस्सा है, फिर बाद में 90 शहजादे आए, फिर जनाब अली तीसरे नंबर पर 90,000 जिन्नात ने जो है दीन कबूल किया। कितने लोगों ने? 90,000 लोगों ने तीसरी बार जो है दीन कबूल किया और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हुए। दाई वाले तो ना हो सके, लेकिन उनकी बरकत से जनाब अली दूसरी कौम को जो है अल्लाह ने इत्मीनान दिलवाया। तो ये दीन ऐसा नहीं है, ये तलवारों का कभी भी नहीं फैलना। अगर तलवारों का फैलता तो अल्लाह ताला को क्या जरूरत है तलवार हुजूर से चलवाने की? 2-4 फरिश्तों को ही ना भेज देता, ये नहीं एक कल को मानो 2 गिरजा हो जाते। अल्लाह ने नहीं करा ये काम, अल्लाह नहीं कराता जबरदस्ती किसी को। कुरान शरीफ में है ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो जनाब अली दीन उनके दिल की सफाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, उनकी तमाम चीजों की वजह से फैला है। उन्हीं के हालात को देख कर ही तो सहाबा किराम मुसलमान हुए थे, ईमान में दाखिल हुए थे कि उन पे जनाब कोड़े बज रहे ऊपर से। क्या बज रहे?
घोड़े बज रहे हैं बिलाल हबशी के ऊपर, उनका आका बजा रहा है और वो अहद 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 कह रहे हैं, अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक। वो कह रहा हो कि 360 है पूरा, मगर नहीं, उसके दिल में तो ईमान उतर गया था। वो कैसे गया उस तरीके से दिन चला। हाँ, अगर आप कहेंगे कि फिर इस्लाम के अंदर जंग कहां से होगी, वो इस्लाम ने जो है चढ़ाई नहीं किसी मुल्क पर की। इस्लाम जो है रूस नहीं बना के यूक्रेन पर चढ़ाई कर दे, ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम ने जो है अपना दिफा किया है, इस्लाम ने दिफाई जंग लड़ी है। आप मक्का भी छोड़ करके चले गए, 300 मील दूर पे जाकर के आप लोगों ने पड़ाव डाल दिया साहबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मक्के के जनाब अली बदनसीबों ने वहां तक जाकर के उनका मुकाबला किया और तलवारों और एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर के वहां पहुंच गए। जब देखा उन्होंने, फिर इस्लाम को भी नहीं सिखाता, वो सामने खड़े हो गए और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। बच्चों को उन्होंने किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाया, औरतों पे हाथ नहीं उठाया, किसी के मकानों और खेतियों को नहीं जलाया। वो तो बड़े खड़े बड़े शरीफ लोग थे और सामने उनके बड़े खलीस लोग थे, समझ गए क्या? तो जितनी जंग हुई सहाबा किराम के साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो दिफाई जंग की है। अपने यानी अपना दिफा किया है, अपने ऊपर आने वाले जनाब अली हमला करने वालों को रोकना है, किसी पे जाकर के चढ़ाई नहीं। ये है इस्लाम। आवाज समझ में? तलवार अपनी उठा करके जनाब किसी के घर नहीं पहुंचे हमला करने के लिए, तलवार उनके मुकाबले में उठाई, बल्कि जंगे बदर में तो चंद ही तलवार थी, हुजूर के फतवे तोड़ तोड़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 साहबों में तकसीम कर दिया कि चलो इन्हीं से लड़ो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वही तलवार अखलाक से जीता करते हैं। सुनो मेरी बात, काहे से जीता करते हैं? अखलाक से जीता करते हैं, एहसान से मारा करते हैं। किसी पे एहसान करो वो तो जब मरे। पहले जमाने के लोग तो थे कि एहसान की बात कह के जाते थे अपने बच्चों को भी, भाई फला खानदान का फला आदमी का हमारे ऊपर एक एहसान है, देखो कभी उनके मुकाबले में उनका एहसान मानते रहिए। और अब तो उसी के घर में दावत खानी, उसी के घर में सारे काम करने, खाना पकवाना और फिर रात को किस्टन रख देना खोपड़े में, लाजो मुझे ले रहा दे जल्दी। चोर भी एहसान फरामोश नहीं होते थे पहले, अब तो सब कुछ ही काम खराब हो गया। तो अल्लाह के वास्ते अपने आप को मुसलमान बनाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, अल्लाह खुद कह रहे हैं ए ईमान वालों, ईमान वाले बन जाओ। मालूम हो, अपने ईमान को जांच करो, अपने ईमान को देखो, आपका ईमान कहाँ चला गया, वो सच्चाई दिल की कहाँ चली गई, वो अच्छाई कहाँ गई, वो भलाई कहाँ गई। अल्लाह के रसूल तो यूं कह रहे बुराई के बदले में भलाई करो, इस तरह गैरों को भी अपना बनाओ, इसको गैरों को भी इस तरह बनाओ। कोई कुछ कह रहा है, उसकी बात को सुन रहे हैं। एक बात बताओ गौर से, एक आदमी तो शैतान है, तो शैतान क्या सिखाएगा? कुरान पढ़ा देगा? शैतान तो शैतानियत की बात सिखाएगा, किसी को मारो, इसे छेद दो, इसे पिटो, इसका मुंह उठा दो, कर लो, इसके बच्चे को हटा दो, इसे पढ़ने से भगा दो। तो सारे काम तो शैतानियत के करेगा। जब शैतान शैतानियत के काम से रुकने को तैयार है, ए मुसलमान तुझे क्या हो गया, तू अपने मुसलमानियत से भागने को तैयार क्यों हो गया? तू भी डटारो अपने इस्लाम को। हालात आते हैं गुजर जाते हैं, कुछ नहीं है। ये मुल्क हमारा है, जिस तरीके से औरों का है हमारा भी। हमने भी जनाब अभी जिक्र चल रहा था उर्माए देवबंद का, उर्माए देवबंद की हकीकत तो बताओ लोगों को क्या थी। एक किस्म में हो गए खड़े महमूद यार, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज, शागिर्दों से लेकर उस्ताद तक, खादिमों से लेकर मखदूम तक, सब अपने देश को बचाने के लिए इंग्रेज के सामने शीशा पलाई हुई दीवार पर गए थे। बने थे नहीं, कैसे बना था ये देश बना था? 57,000 उलमाए किराम ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस प्यारे मुल्क को आजाद कराया है। ये हमारा मुल्क नहीं है क्या? हम सबका है, उनका भी है, तो हम भी इसके इतने हिस्सेदार है, इतने साझेदार है। अपने मुल्क की तरक्की में अगर उन्होंने भी खून दिया है तो हमने उनसे कई गुना खून दिया, कोई बात नहीं। अपने को जनाब अली अपने मुल्क को बचाओ, और ये मुल्क जब बचेगा कि नफरत की दीवारों को तोड़ने के लिए नफरत की जरूरत नहीं होती, बल्कि नफरत की दीवारों के बराबर में एक
प्यार और मोहब्बत की दीवार बना दो जो उससे भी लंबी हो। बात सही है ना? क्या नफरत ही फैलाए हम भी, जैसा और नफरत फैला रहे? नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं है नफरत फैला रहे। हमारा तो दीन सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हम सच्चे, कलमा सच्चा, हमारे सहाबा सच्चे, हमारे बुजुर्ग सच्चे, हमारे उलमा सच्चे, हमारे उस्ताद सच्चे, तो फिर तुम बेकार क्यों कर रहे हो? अखलाक फैलाते चलो ना। एक बात सुनो, यहाँ हिंदुस्तान में जो दीन आया वो किस तरीके से? सुनो मेरी बात और सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ये फरमाया सहाबा किराम को, मुझे हिंदुस्तान से दीन की बू आ रही है। बोलते भी नहीं तो क्या होगा? गाय की बू आ रही, और वो कहते हैं खुशबू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे हिंदुस्तान से दीन की खुशबू आ रही है। इकबाल ने कहा इसको अपनी नज़म के अंदर थोड़ा सा मेरे याद आ गया, वही बताऊं मैं तुम्हें, उसी को समझने की आदत है लोग। रुपये निकालना है मेरे को, समझ में कुछ नहीं, लो लो और कुछ क्या आया समझ में तो कुछ भी नहीं आया। समझो, समझ के समझना ही एक समझ है, और जो समझ के ना समझे वो बेसमझ है। मेरे अरब को आई ठंडी हवा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। नानक ने जिस चमन में उल्फत का गीत गाया, ओ चिश्ती ने जिस जमीन में वहदत का बीज बोया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। कौन है मेरे अरब? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब आली वही मक्के में बैठ के, मदीने में बैठ के, वही जनाब आली वही बैठ के फरमा दिया था कि मुझे हिंदुस्तान से इल्म दीन की हुआ। उन्हीं की तो बरकत है आज हम इकट्ठे हुए हैं। कैसा हुआ? एक आदमी बेचारा हाफिज़ कुरान भी है, अपने वक्त का अल्लामा भी है, अपने वक्त का आलिम भी जबरदस्त है? और आलिम हो चुका है, तो जनाब बुजुर्गों से सोबत इख्तियार कर चुका है। जहाँ कोई सोबत मेरी बुजुर्गों की वहां से मिला भी, सब कुछ किया, मगर समझ में बात ये नहीं आ रही थी कि अब करूं क्या, अब क्या करूं? अगर 10 हाफिज हो जाए किसी मदरसे से, तो सबसे पहले तो ये कोशिश होने लगे भाई मदरसे में कब्जा करो, इधर बताओ, समझ गए? और कई जगह मिलती भी तो दिमाग वही का वही घूम जाओ से डोली। जब वो आलिम हाजिर हो चुके, उनकी समझ में आप क्या करो? बगदाद में तो बहुत बड़ा मदरसा था, मदरसा निजाम, मगर नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा। वो सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अक़दस पर हाजिर हुए और मस्जिद नबी में ठहर गए जा करके, और वहां जनाब अली अल्लाह से दुआ करते रहे, ए अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता बता। सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए और आपने फरमाया, ए मोइनुद्दीन ये शहर दे। अब दिखावे ना नेट अब आया ना कल परसों से, ये भी बच्चे भी जाने नेट, छोटे छोटे बच्चे भी जाने, हिंदी मार मार के चला दे हमें पता नहीं। तो जैसा नेट में दिखाया जा रहा है, इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा राजस्थान का नक्शा दिखा दिया, और युगामुद्दीन ये क्या शहर है, इसका नाम फला है, ये फला है, तुझे यहाँ बैठना और जा, चल अल्लाह का दीन पहुंचा, अल्लाह का दीन पहुंचा दे। यूं फरमाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने कि मैं कैसे लड़ूंगा वहां, मुझे तो कम से कम 2 लाख का लश्कर चाहिए। जब कुछ मरेंगे, कुछ बचेंगे, कुछ लड़ेंगे, जब जाने हो सके कुछ काम नहीं। लोग ये कहते हैं कि तलवार से इस्लाम फैला, गलत नहीं फैला। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आए, लंबी कहानी है, बहुत कुछ उनके साथ हुआ। किसी ने पानी बंद कर दिया, किसी ने फिर बंद कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, वहां के लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को कि ये तो मुसलमान आगे बढ़ गए, यहाँ
ये तो सबको मुसलमान बना लेगा। उसने कहा कि भाई तुम इतने साधु संत हो, तुम इसे बना लो, तुम इसे हिंदू बना लो ना, तुम्हारे अंदर भी कमाल होना चाहिए। कहा जी इसका पानी बंद कर दो, ये चला जाओगे। किताबों में देखा जैसे हमें तारीख में अल्लाह बेहतर जानता है कैसे, तो पानी बंद कर दिया कि तालाब से पानी नहीं लेंगे ना पीने के लिए ना वजू करने के लिए, भी और चले जाओ। अच्छा भाई एक मशक तो भर ले, तो मशक जानोगे ऐसे तो मशक पता नहीं क्या क्या है, लेकिन एक मशक जैसा भोगरे थी पहले, गाय मशक पानी तो ले ले, तो कहाँ ले लो। दुनिया इकट्ठी हो रही वहां, ऐसे मुल्ला जी को भगाया जा गया यहाँ से। एक मशक पानी के लिए इसमें डबोई में एक चलने न जाके सारे तालाब का पानी उसमें भर गया, वो लेके जा दिया, वो लेके कंधे भरे पर चला गया। हाँ जयपाल जोल की जोल का सबसे बड़ा कारवा था वो जनाब अली वहां अपने करिश्मे दिखाना। वहां तो एक दूध की पानी गिरी और जनाब अली माना बारिशों का पानी इकट्ठा कर ले गए थे, उसी से किए थे, उसी से बर्तन धोने थे, सारा काम उसी से हुआ था। तो एक मशक में भर गया सारा का सारा पानी वो, और वो ले भी गए हजरत के शागिर्द, देखो हमें तो यही बचे ना जो कुछ बच रहा था। तो जनाब अली सब एक नहीं बोलते साहिब ईमान लोग, तुम्हारे अंदर तो एक बाल्टी लेने की हिम्मत नहीं की, एक बाल्टी में ले हो जब गोटे दुखने लगेंगे। वो होते हैं मुसलमान, उन्हें कहते हैं मुसलमान काम के लोग। बस क्या देखा था वहां जनाब अली ये चौधरी लोग बैठे थे फौज में, वहां ये फौज में बैठे थे, ये रजपूत, ये गुज्जर, ये जाट, ये फला, ये फला, ये फला, चुके छतरी थे इस देश के, क्या थे छतरी। हाँ यहाँ लोगों को 4 नक्शों पर जनाब अली बांटा गया था, बता गए तुम्हें 4 नक्शों पर बांटा गया था। पहले नंबर पर ब्राह्मण पढ़ा लिखा देश को थामने का काम करेगा, सारे काम वही करेगा, वजीर खजाना भी वही होगा, वजीर दुकाना भी वही होगा, सब कुछ वही होगा। और दूसरे नंबर पर थे छतरी, से डर लगेगा तो ये तुम्हारी हुकूमत ना चल रहे, तो इन छतरियों को जनाब अली कहीं सरकार दे दी कहीं नहीं दी, और इनको जनाब अली उसमें रखा गया फौज में। फौज में थे पृथ्वीराज चौहान, वो भी चौहान रजपूत था, उसकी फौज में थे। और ये सब जब खड़े थे वहां, फौजी जो खड़े थे वहां, इन्होंने देखा भाई सारा तालाब एक मशक में भर लिया हजरत जी के लोगों ने, इन्होंने जनाब अली कमाल कर दिया, फिर तो हमारे वाले तो ये कुछ नहीं, बचा के कहने लगे जी हमें भी ऐसे ही बना दो। उन्होंने कहा पढ़ो 99 लाख लोग मुसलमान हुए, सोच में भी आ रही है कुछ, बताओ किसी मौलवी साहब से हुएगा या किसी तबलीग वाले से मुसलमान? जवान तो चले गए, इतनी बड़ी 15-20 दिन के पीछे आधे काट के भाग जाओ, आधे मदरसों में जहाँ पढ़े और जनाब अली देख रहे या नहीं, बिगड़ते जा रही दुनिया, बिगड़ती हुई जा रही है। तो ऐसे मुसलमान बन जाओ ना, ऐसे ख्वाजा अल्लामा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 99 लाख लोग उनके दस्ते मुबारक में मुसलमान हुए, और बाकी लोग जब थके उनके बहुत से शागिर्द थे, उनको भेज दिया कि जाओ कलमा पढ़ाओ। यूं फैला इसमें, इस मुल्क में ये दीन किसी की तलवारों से नहीं फैलना, बदअखलाकी से नहीं फैलना, इंसानियत से फैलना, मोहब्बत और प्यार से फैलना है। हाँ बड़ी प्यार से उन लोगों ने कहा अच्छा भाई एक काम कर ले करो, जुमे की नमाज पढ़ ले करो, बस जुमे में हो जा, कट्टे पढ़ ले फिर एक रकात और पढ़ा दी, एक ये फजर की और पढ़ ले 2 रकात, आसानी के साथ में, आसानी के साथ में, आसानी के साथ में ये दीन इसको सिखाया गया। और कितनी रकात फर्ज है पता? ये नज़म जो सुनाई इन्होंने बेचारों ने, मेरे वालों ने, याद होगी तुम्हारे? नहीं याद तो होगी, बस सुनिए क्या करें, सुनिए सारी रकातें भी तो याद होनी चाहिए, जब तो तुम ईमान में पढ़ के दाखिल होगे या नहीं होने नहीं कर रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, दीन में लोग दाखिल होंगे जब तुम्हारे नमाज पढ़ याद हो, तुम्हारे बच्चों के नमाज पढ़ याद हो, हर घर में चटाइयाँ बिछी हुई हो, घर में सारी औरतें माँ बहनें सब नमाज पढ़ती हो, नमाज का एक दस्तूर बन जाए, बगैर नमाज के खाना न दिया जाए किसी को भी। अभी चिराज बेचारे 20-30 बूढ़े जो मस्जिद में जाके पढ़ रहे हैं या नहीं, उन्हें बता दो मरने का टाइम करीब आई रहा, इसलिए पढ़ गए। और इनको बगैर टोपी वालों को तो जो है कि मरेंगे, अभी तो मरने के जब बुढ़े हो जाएंगे पढ़ लेंगे नमाज। जब ऐसी नमाज पढ़ने वाले बनेंगे
अपने आप दुख उठा लेते हैं, किसी को और बड़ी दुखी नहीं किया जाता। ये है पक्के ईमान का मत करो। तो मैंने तुम्हारे सामने पढ़ी क्या, ये ईमान वालों ईद के अंदर पूरे के पूरे जाते अपने घरों का। अब तो मैं तो यूं नहीं कह सकता कि तुम्हें जनाब आली पूरी दुनिया में फैल जाओ, दीन पहुंचाने के लिए चले जाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की तरह हो तो अजमेरी कोई और पैदा होगा पहुंचा देगा अल्लाह मियां। ये हमारे उलमाए किराम अल्लाह ताला ने अजमेरी के वो बनाए हैं, हमारी नबियों के वारिस भी हैं। इनकी बात मानो और इनके साथ में लगो, इनसे मोहब्बत प्यार पैदा करो, इनसे इल्म सीखो, अमल सीखो, दीन की बात सीखो। ये सारी चीजें सीखने की है। अब हर आदमी ये तय करे कि इंशाअल्लाह हम अपने घर में दीन की मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं। इंशाअल्लाह कहने से काम नहीं चलने का। हाजी लगा देना 4 महीने और जाते हैं, फिर भाग जाओ। जब तबलीग वाले जाओ फिर तो चढ़ जाओ, पता ही नहीं दिन तक फिर जाओ, कभी तो जमात पूरी नहीं हो रही। तो ये इंशाअल्लाह जो है पक्की पढ़ो, दिल से यहाँ से निकालो, पेट में से जो वहाँ पे 12 की वो तो निकाल दे, और जो यहाँ को गिरती के लेके 500 से निकाल ले। कुरान भी तो यही कह रहा है कि ईमान वालों ईमान वाले बन जाओ, ईमान ले आओ। कोई लड़का बेनमाजी न रहे, बताओ जब भी बनोगे तुम। जब तक तुम्हारे घरों में अमल नहीं आना, अमल इसी को तो कहे। ये नहीं वो 6 महीने के अंदर ये साल में जलसा होया, 2-4 बात सुनी और फिर भाग गए, ये फोटो को फिर लिए जंगलों में तो घूम लिए, ऐसा नहीं है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चे दिल से पढ़ो, सारे कलमे याद होने चाहिए। नमाज की सारी चीजें सीखो, अगर याद नहीं है तो मदरसे में आके सीख लो, और ज्यादा बुढ़े हो गए हैं या बैठते हुए शर्म आती है तो तबलीग में चले जाओ, वहां जाके सीख आओ। बहरहाल सीखना जरूरी है। और घर का कोई भी बंदा बेनमाजी न रहे, बालिग आदमी, जब घर के बच्चे माँ और बहनें नमाज पढ़ेंगी तो छोटे छोटे बच्चे भी खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है, जब हम नमाज पढ़ते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे भी सजदा करें, वो भी बैठ के वो भी सजदा कर रहे हैं। और जब तुम मोबाइल लेकर के घूमोगे, छोटे छोटे को मोबाइल चाहिएगा या नहीं चाहिएगा, तो ईमान वाले बन जाओ, ऐसे नहीं तो छोड़ेगा। अगर ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। अब ये बात है, ये बात ला के यार अगली बात, अगर तुम इस बात पर अमल नहीं कर देंगे, शरीयत पे चलने को तैयार नहीं हो, ये समझा रहा है एक बात, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी तो बात भी नहीं छोड़ने को, कोई तारीख में भी लिखने का तुम्हें। तो अल्लाह के वास्ते जो है बेदीनी खत्म करो, बेईमानी खत्म करो, कम तौला खत्म करो, झूठ बोलना बंद करो, जिना करना बंद करो, और नौजवान तबका जो है वो नशा करना बंद करो। नशे का बहुत बुरा रिवाज चल गया है, हराम है नशा करना, बहुत बुरा काम है, नशा ना होना चाहिए। जब नशे में होंगे तो तुम्हें क्या पता होगा कि नमाज क्या है और मस्जिद क्या है क्या नहीं है। तो क्या पक्के मुसलमान बनने को तैयार हो? कहोगे अल्लाह के सामने वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ने की।